मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आपकी बात ये लगी कि चर्चा के लिए भी नहीं बुलाते। इनको अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है। हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से। हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है। आप में से कोई भी जाइए, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाइए आप। अभी कई पत्रकार गुजरात से गए थे, करीब 30-40 पत्रकार गुजरात से गए थे। वो खूब घूम के आए, बहुत अच्छा लगा उन्हें। आप भी जाइए, और अगर जा नहीं सकते तो आप दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लीजिए। इतने शानदार सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूल वालों ने पहले गुंडागर्दी मचा रखी थी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, लोग बड़े दुखी थे। पिछले 7 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। ऑर्डर पास कर दिए, जितने प्राइवेट स्कूल थे सबका ऑडिट करवाया हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया। और जब ऑडिट के नतीजे आए तो पता चला किसी प्राइवेट स्कूल ने 30 करोड़ की एफडी करा रखी है बैंक में, 40 करोड़ की एफडी करा रखी है। हमने ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई और बच्चों के पैसे वापस कराए। पहली बार भारत में हुआ होगा, भारत में पहली बार हुआ होगा कि प्राइवेट स्कूल वालों ने बच्चों के पेरेंट्स को उनके अकाउंट में पैसे वापस करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। और 2-2 साल पुरानी फीस वापस करी, 3-3 साल पुरानी फीस वापस करी। ऐसे शख्स की फोटो। अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे इनकी फोटो छपी। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों की फोटो छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, दिल्ली के सरकारी। इनकी मनीष सिसोदिया की फोटो छपी। तो इनके नेता ने इनको बुलाया, क्या है ये, सिसोदिया की फोटो कैसे छप गई, हमारी क्यों नहीं छपी? तो उन्होंने कहा सर इन्होंने पैसे खिलाए थे उनको। तो बोले 10 गुना पैसे दे दो उनको, हमारी छपवाओ। तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को फोन किया, बोले $1 मिलियन देंगे हमारे नेता की फोटो छापो। बोले नहीं छापेंगे। फिर उन्होंने दोबारा वापस आए, नेता ने कहा और पैसे बढ़ा दो। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपया देंगे हमारे नेता की फोटो छापो। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने कहा ये तुम्हारे वाला मीडिया नहीं है, हम बिकते नहीं हैं, हम पैसों में नहीं बिकते। उन्होंने ही नहीं छापी। इन लोगों को लगता है कि दुनिया में सब कुछ बिकता है। दुनिया में सब कुछ बिकता नहीं है, बहुत सारी चीजें ईमानदारी से भी चलती हैं। आज मनीष सिसोदिया की और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फोटो छपी है, उसके लिए इन्होंने चप्पलें घिसी अपनी। रोज सवेरे 6 बजे उठ के, पिछले 7 साल से मैं जानता हूं मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 75 साल के भारत के आजाद भारत के इतिहास में एक भी शिक्षा मंत्री बता दो जो रोज सवेरे 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलता है। कोई नहीं निकलता। अभी आप लोगों ने कई प्रश्न पूछे, पेपर फूटने के बारे में पूछा, इसका जवाब दूंगा मैं डिटेल में। रोजगार के बारे में पूछा, टीईटी टीएटी एग्जाम के बारे में पूछा, उसका भी जवाब दूंगा। अभी एक हैंडीकैप भाई ने पूछा क्लरिकल स्टाफ में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। हमारी सरकार बनेगी, हम रूल बदलेंगे। और जो आपने उसको हाय दी है, आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा। जीआईएसएफ के इतने सारे साथी आए हुए हैं। आप लोग जनता की बहुत सेवा करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 11,000 रुपये में आज किसका गुजारा चलता है, और वो भी 25 साल की नौकरी करने के बाद। आप हमारी सरकार बनाइए, 1 महीने के अंदर आपको आपका हक दिलवाया जाएगा, आपको न्याय दिलवाया जाएगा, आपको पूरी तनख्वाह दिलवाया जाएगा।
हमारे पत्रकार भाइयों ने अभी अपने मुद्दे उठाए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आपकी बात यह लगी कि चर्चा के लिए भी नहीं बुलाते। इनको अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है, हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से, हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहाँ जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सबसे कहना चाहता हूं, जितने सरकारी फैसिलिटीज़ आपको बंद की गई सारी दोबारा चालू कराएंगे, आपके साथ बैठेंगे और जो जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं आप वो सारी फैसिलिटीज़ आपको देंगे और आपसे निवेदन करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पक्ष में मत छापिएगा, हमारी त्रुटि निकालिएगा। अब सीधा मुद्दे पे आता हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। 2018 में तलाटी का पेपर हुआ, 1800 पोस्ट थी, 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया। आज तक वो पेपर नहीं कराया, पेपर कराया ही नहीं इन लोगों ने। अभी 2022 में दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए लेकिन इन्होंने पेपर नहीं कराया।